तो मुस्काए हैं मेरे साथ छिपाए हैं हम, उन्हें तो बताएगा कौन है हम। तो गाइस मेरा नाम है अभिनव। तो आज आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 1 ऑफ साइंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज इस चैप्टर को करते हैं हम। तो सबसे पहले दे रखा है हमारा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आपको नहीं पता हो तो बता देगा फिजिकल और चेंज केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स विद द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। जो फिजिकल चेंज है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन जैसे कि भाप बन गया पानी से, लेकिन भाप से पानी भी बना सकते हैं, तो रिकंडेंसेशन है ना। और जैसे कि मेल्टिंग वैक्स है, जैसे कि वो होता है कि मेल्टिंग वैक्स, अगर वो कैंडल जलता है, ठीक है, फिर उससे हम कैंडल बना सकते हैं वापस से जला के। और फ्रीजिंग वाटर, अगर वाटर बर्फ में जम गया तो उससे हम पानी में फिर से वापस ला सकते हैं। जो चीज़ हमने ना चेंज कर ली और फिर हम उसे वापस ला सकते हैं उस चीज़ में, उसे कहते हैं हम फिजिकल चेंज, ठीक है। और केमिकल चेंज जो होता है उसको रिवर्स नहीं कर सकते इजीली, जैसे कुकिंग ऑफ फूड। और कुकिंग ऑफ फूड है उसको हम वापस, जैसे कि आलू गोभी की सब्जी है, उसे हम वापस से आलू गोभी अलग तो अलग नहीं कर सकते ना। तो वही जैसे रेस्टोरेशन हो गया, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मीट हो गया, रेस्टिंग फायर हो गई, सब केमिकल से दे सकते हैं, ठीक है। इतना तक वो समझ में आ गया हो तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे आज चेंज हो गया हमारा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपको बता देता हूँ। अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस इज react to form new substance in which it has different properties। तो केमिकल रिएक्शन में होता है, ये केमिकल रिएक्शन में होता है जैसे कि एक सब्सटेंस, ठीक है, वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गया। जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस है, ठीक है, और वो दोनों आगे कन्वर्ट हुए वाटर में, तो स्टेट भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक चेंज स्टेट है, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में थे और वाटर चेंज हो गए, गैस इंटू लिक्विड चेंज हो गई चेंज स्टेट। और चेंज कलर में चेंज हो जाते हैं, इवोल्यूशन गैस इवोल्यूशन भी होता है, और टेम्परेचर भी चेंज हो जाते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। तो गाइस अब हमारा आ चुका है टॉपिक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है आज आपको मैं बता देता हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वी मेक यूज ऑफ सिंपलर वे टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो जैसे कि ना, वी मेक यूज ऑफ सिंपलर वे टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर रिएक्शन। जैसे कि कोई सी भी रिएक्शन है, ठीक है, उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई सी रिएक्शन उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, और फिर इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मेथेन गैस कैन बी रिटन इन वर्ड इक्वेशन। जैसे मेथेन प्लस ऑक्सीजन है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और फिर उधर गए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट इधर साइड होता है, प्रोडक्ट उधर साइड होता है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिल गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो बस यही था। चलो तो गाइस अब हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो बैलेंसिंग करना इम्पोर्टेंट होता है दोनों साइड। तो आज बैलेंस करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इधर जैसे कि ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, तो रिएक्टेंट में डालेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और फिर इधर का प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में एफ है, एलिमेंट एलिमेंट भी लेते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट आयरन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट में 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और इधर 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इधर इधर आयरन की 3 है, इधर भी 3 और 3 में लाइक कर देंगे 3 से, तो ये हमारा इधर 3 आ जाएगा, ये हमारा हो गया, ठीक है। और फिर 2 है, 2 सेम है, ठीक है। और फिर इधर 4 है, तो ऑक्सीजन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 1 इंटू 4 इंटू हमारा 4 हो गया, ठीक है।
4 हो गया हमारा। बस हो गया बैलेंस। बहुत इजी है। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले एलिमेंट बताते हैं। एलिमेंट से टेबल एलिमेंट्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो एलिमेंट्स में हमारा है सोडियम Na और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो Na इधर एक है रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ भी एक है। हाइड्रोजन में दो है, उधर भी दो है, ऑक्सीजन वन इधर दो है। ये क्वेश्चन तो हमारे पहले से बैलेंस है, तो इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन हमारे पहले से बैलेंस है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा एलिमेंट लगता है। एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। एलिमेंट्स में क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड सी और फिर हाइड्रोजन H फिर ऑक्सीजन O। तो कार्बन 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 डाइऑक्साइड दो है, इधर भी दो है। हाइड्रोजन 6 है, इधर दो है। ऑक्सीजन इधर दो है, इधर एक है। ऑक्सीजन इधर दो है, दो है, मगर इधर तीन है। आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो फिर इधर तो बैलेंस और C2 और इधर हाइड्रोजन 6 है, इसको 3 में डाल देते हैं। 3 इधर भी 6 हो जाएगा। ठीक, बट एक सेकंड रुको। 3 फिर 3 ऑक्सीजन भी 3 हो गया। ठीक है, 3 2 ये हमारा 3 है। 3 ऑक्सीजन प्लस 2 3 to 5 हो गया ना। 3 to 5 हो गया। इधर दूसरा हम 3 कर देंगे, 5 हो जाएगा। सीधा हो जाएगा। तो बस हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर आ गए हैं, जो है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के 5 टाइप होते हैं। पहला टाइप पढ़ लेते हैं। तो केमिकल पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी दो रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो कंबाइन होके बनते एक प्रोडक्ट, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दो और मोर रिएक्टेंट है, वो दोनों सिंगल प्रोडक्ट में बनते हैं, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि बॉन्डिंग ऑफ कोल है, कार्बन है ऑक्सीजन है, और दोनों मिलकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इजी था। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं आ जाओ। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक की ओर आ गए हैं, जो कि हमारा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप, जो कि हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? A reaction in which a single reactant divided into two or form two or more products is known as decomposition reaction। मतलब जैसे कि एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, वो ब्रेक हो गया टू और मोर प्रोडक्ट्स में, उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A single reactant can break down into two or more products is known as decomposition reaction। एक सिंगल रिएक्टेंट जैसे कि, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट था, तो उसको हमने दो प्रोडक्ट्स में तोड़ दिया, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ 3 टाइप होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमारा पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप है ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है? दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्शन है ना, ये एनर्जी को, हीट को ना, दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो एनर्जी को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजिशन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ये ना क्विकलाइम हमारा कैल्शियम कार्बन है ना, इसको हमने हीट के एनर्जी में यूज किया, हीट, इस एनर्जी को हमने हीट के फॉर्म में यूज किया, फिर हमारा आता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन।
तो ये था, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। तो गाइस जो आप थर्मल डिकम्पोजिशन देख सकते हैं उसका दूसरा एग्जांपल है ये कि ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इट डिकम्पोजेस टू गिव येलो लेड मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे कि अगर हम लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं ना तो हमें देता है येलो मोनोऑक्साइड, ठीक है। लेड मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और गैस देता है, ठीक है। जैसे कि 2 PbOl लेड नाइट्रेट, ठीक है, और उसको हीट करते हैं तो वो फिर देता है हमारा नाइट्रोजन गैस लेड मोनोऑक्साइड। तो ये तो बहुत ही इजी था। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं अब। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना। तो गाइस ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट। मतलब ना जो ये रिएक्शन है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है भाई, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिक वाटर इन डिकम्पोज टू गिव एन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। जैसे कि ये ना, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो फिर ये बनता है 2NPSPOG, ठीक है। और फिर दूसरा एग्जांपल है हमारा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इन in oxygen sodium chloride it decomposes to give us sodium metal and oxygen gas, ठीक है। तो NaCl, जैसे NaCl को इलेक्ट्रिक से किया तो फिर Na बन गया, ठीक है। तो इसी इस टॉपिक में अगले टॉपिक, सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक की ओर आ गए हैं, वो है हमारा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन। जैसे रिएक्शन है ना, ये लाइट को लाइट को ना फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज करता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड सनलाइट इट डिकम्पोजेस टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोराइड गैस। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है ना, उसको हम सनलाइट से करते हैं, फिर होता है सिल्वर मेटल बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है, ठीक है। 2AgCl है, सिल्वर क्लोरीन है, तो सनलाइट दिया हमने, तो ये बन गया हमारा सिल्वर ग्रे साइड में, क्लोरीन येलोइश ग्रे में। तो यही था इस वीडियो में, इस वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 के लिए वेट करना, इस पे तो 10 लाइक्स आ वीडियो पे 10 लाइक्स, फिर मैं अगले वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। पार्ट 2 भी सारा मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा, ये बस आधा चैप्टर है अभी, पूरा चैप्टर में पार्ट 2 कराऊंगा। इस वीडियो पे 10 लाइक्स कर देना बस, ठीक है। तो बस यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।